लंबे समय से पटना वासियों को मेट्रो का इंतज़ार है। पूरे तामझाम से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मेट्रो का उद्घाटन भी हुआ, लेकिन कई तकनीकी पेंच के वजह से मेट्रो को अब तक रफ्तार नहीं दिया जा सका है। पटना जो मेट्रो लाइन की बिछाई के लिए जो भारत सरकार ने निर्णय लिया, चुनाव के समय में जोड़ तोड़ से इन चीज़ों को दिखाया गया। पटना वासियों को लगा कि अब सपना जल्दी पूरा होने वाला है। कई जगह खुदाई भी हुआ। सॉइल टेस्टिंग अंतिम रूप अभी नहीं दिया गया है। अभी सॉइल टेस्टिंग का अंतिम रूप नहीं दिया गया, डीपीआर का भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अभी सब आधकचड़े स्थिति में है। और भारत सरकार ने जो बजटीय जो प्रोविजन किया है, बजटीय जो प्रोविजन है, उसमें मात्र 1 लाख रुपया दिया है। बताइए कि ए ड्रॉप इन दी ओशन, वो कहावत नहीं है कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। 1 लाख रुपया से क्या होगा? सॉइल टेस्ट भी होगा क्या? कि नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यशैली के दम पर एक से एक चीजें, एक से एक सौगात बिहार को दिए हैं। कई तो ऐसे सौगात हैं जिन पर पूरा देश गर्व कर सकता है। और नीतीश कुमार जी की सोच रही है कि अच्छी योजनाएं बिहार में आए, पटना में आए। मेट्रो बहुप्रतीक्षित योजना है और उसकी तैयारी चल रही है, तैयारी को मूर्त रूप दिया जा रहा है। और कहीं से भी यह सोचना उचित नहीं है कि इसमें बहुत लंबा समय, बहुत लंबी अवधि लगेगी। बहुत जल्द इस परियोजना को धरातल पर उतारकर बिहार के लोगों को सौंप दिया जाएगा। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं रह गया और मुद्दा विहीन राजनीति उनकी हो गई है। उनको मालूम हो कि जो मेट्रो की जाल बिछाई जा रही है उस पर काम चल रहा है। मैं जहाँ रहता हूँ वो बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में, वहाँ पे बाईपास पे अगर आप चले जाएं, रोज़ दिन अगर आप वहाँ से गुजरते हो, वहाँ पे रोज़ दिन वहाँ पे काम चल रहा है, कार्य चल रहा है। देखिए, मेट्रो का जाल बिछाने में या नेटवर्क बनाने में कोई ये बहुत सरल काम नहीं है। पटना की आबादी बहुत घनी है और ऐसे स्थिति में जब इतनी घनी आबादी है तो जो आबादी जो जहाँ जिस इलाके में रह रही है उनको कोई बिना परेशानी उनको किए हुए वो इस नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होना है। और ये बहुत जटिल काम है, ये बहुत ही कठिन काम है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव उसके हिसाब से 3 बड़ी चुनौतियां हैं मेट्रो के लिए। पहली चुनौतियां हैं कि सबसे पहले यहाँ पे अंडरग्राउंड सर्विसेज का किसी के पास ड्राइंग और लेआउट नहीं है। ये मैं आधिकारिक तौर पे कह सकता हूँ, किसी भी विभाग के पास नहीं है। जो इसके अभाव में कहीं भी पाइलिंग होगा, फाउंडेशन होगा और नीचे से बहुत सारे अंडरग्राउंड सर्विसेज निकलेंगे जो पूरे प्रभावित करेंगे इलाके को, काम बाधित होगा। ये बहुत बड़ा एक चुनौती होगा। दूसरा, इंक्रोचमेंट ऐसा है जैसे जगह से ये क्रॉस कर रही है जहाँ पर कि मैं तो नगर निगम के इंफ्रा में रहने के नाते मैंने इंक्रोचमेंट ड्राइव भी की है ऐतिहासिक। तो मुझे लगता नहीं है कि ये इंक्रोचमेंट इतनी आसानी से हटेंगी और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली उसको मतलब अंजाम देने में बहुत आसानी होगी। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। तीसरी चुनौती ओवरहेड्स, जो ओवरहेड्स अभी तार गए हैं, केबल गए हैं, जितने भी, उनको भी डाइवर्ट करना उनके रूट से, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट का मामला आता है और अभी तक देखा गया है बिहार में इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की महज अकाल रही, अभाव रही है। तो ये 3 चुनौतियां पर्याप्त है समय प्रोजेक्ट को नहीं कार्यान्वित होने के लिए। कितना समय लगेगा इन परिस्थितियों में? ऐसी परिस्थितियां में इसके लिए कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि सरकार की विल पावर कितनी है, विभाग कितना विलिंगनेस से इसको ले रही है। जस्ट एक फैशन के रूप में ले रही है तो ये तो इंडलेस प्रोजेक्ट है, ये 2030 तक भी नहीं हो सकता है। राजधानी पटना में मेट्रो कब से दौड़ेगी, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। जहां एक ओर तकनीकी समस्या है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र की ओर से फंड का आवंटन भी नहीं किया जा सक रहा है, जिसके चलते परियोजना फिलहाल अधर में है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।